हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका चलत मुसाफिर में स्वागत है। मैं हूं ऋषभ और इस समय मैं हूं उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ शहर में। पिथौरागढ़ शहर उत्तराखंड के सबसे बड़े पहाड़ी शहरों में से हैं, जो पहाड़ पे बसे उनमें सबसे बड़े शहरों में से एक है। तो कल मैं यहाँ आया था, कुमाऊं मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है यहाँ पे, तो सर्किट हाउस है पर्यटक आवास। तो उसी में मैं डॉर्मेट्री में रुका था, जिसका किराया मुझे पड़ा एक दिन का 326 रुपये। और अगर आप ऐसे डबल बेड का रूम रहता है वो कम से कम 1000-1200 का वो मिल जाता है। तो मैं तो अकेला था, तो मैंने भाई डॉर्मेट्री ली। कोई सफाई व्यवस्था सब बढ़िया रही, सब अच्छा रहा। हाँ, खाने की व्यवस्था सब अंदर ही रहती है, अगर आप बाहर चाहें तो बाहर भी खा सकते हैं। तो मैं पिथौरागढ़ के बारे में बता दूं कि ये पिथौरागढ़ है, इसको पहले सोर घाटी के नाम से जाना जाता है। सोर का अर्थ होता है सरोवर। तो ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पे 7 सरोवर हुआ करते थे। बाद में वो सरोवर सूखते गए और जब सब सूख गए तो पठारी भूमि का जन्म हुआ। तो पठारी भूमि के नाम पे ही इस जगह का नाम पिथौरागढ़ पड़ा है। तो ये कुछ इसकी हल्की फुल्की जानकारी है। और जो मैं यहाँ गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ, ये थोड़ा पिथौरागढ़ शहर से ऊपर है, ऊंचाई पे है, थोड़ा दूर है, 1-2 किलोमीटर। तो यहाँ से बेहद सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। तो आज मैं पिथौरागढ़ को घूमूंगा। कुमाऊं यात्रा का आज मेरा तीसरा दिन है, जो मैं कुमाऊं में घूम रहा हूँ। वो मेरा यात्रा का तीसरा दिन है। तो आज पिथौरागढ़ को एक्सप्लोर करूँगा जितना कर पाऊँगा। कुछ जगह हैं जो मुझे देखनी है, कुछ नई जगह अगर मिलती है तो नई जगह को देखूँगा। तो आइए आज आपको पिथौरागढ़ घुमाते हैं। KMBN के गेस्ट हाउस से मैं निकल आया हूँ। मैं पहले पिथौरागढ़ किला जा रहा था, वो गया भी था, लेकिन वो बंद था। 10 बजे के बाद अंदर वाला जो गेट था वो बंद था। वो 10 बजे के बाद खुलेगा, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ चंडाखिल पिथौरागढ़ से लगभग 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो मैं जहाँ रुका हूँ KMBN पे, वहाँ से लगभग 4-4.5 किलोमीटर। तो अब मैं उसी के रास्ते पर हूँ। पिथौरागढ़ पहुंचने के कई रास्ते हैं। अगर आप पिथौरागढ़ आना चाहते हैं तो सबसे पहला तो है कि बस, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से तो आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है आनंद विहार से, और शायद कश्मीरी गेट से ही मिलती होगी। और इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आना चाह रहे हैं तो ट्रेन से सबसे नज़दीकी स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, वो 2 हैं। एक तो काठगोदाम है और दूसरा है टनकपुर। जब लखनऊ की तरफ से आएंगे तो टनकपुर, और दिल्ली की तरफ से आएंगे तो काठगोदाम। तो ये दोनों रेलवे स्टेशन हैं सबसे नज़दीकी। वैसे बस वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया रहता है। तो इसके अलावा आप ट्रेन से आधा रूट ट्रेन से कर सकते हैं, आधा बस। तो यहाँ पहुँचने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। चंडाखिल के रास्ते में ही एक मंदिर पड़ता है, बरदानी माता मंदिर। वो मंदिर थोड़ा नीचे है, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो यहाँ लिखा है कि यह मंदिर माँ भगवती के शीतला स्वरूप को पूर्ण रूप से समर्पित है। इसे वरदानी मंदिर कहा जाता है। इसकी मान्यता है कि बहुत पहले एक गांव की एक महिला को माता की सवारी अर्थात शेर के दर्शन हुए थे, जिसके द्वारा महिला को कोई हानि नहीं पहुंचाई तथा शेर कुछ समय पश्चात स्वयं विलुप्त हो गया। इसे माता का आशीर्वाद समझकर ग्रामवासियों ने यहाँ माता के मंदिर की स्थापना की। तो ये कुछ उसकी मंदिर के बारे में जानकारी दी गई। लिखा है 1979 में सर्वप्रथम माता की डोली की यात्रा को प्रारंभ की गई थी, जो वर्तमान तक चली आ रही है। और यहाँ प्रत्येक वर्ष वैशाख माह में प्रथम एकादशी को पूरे गांव में माँ वरदानी की डोली यात्रा निकाली जाती है और मेले का आयोजन किया जाता है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पहले एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, पहले हम मंदिर देख लेते हैं, फिर व्यू पॉइंट से व्यू देखेंगे कैसा यहाँ से व्यू दिखता है। तो ये व्यू पॉइंट मंदिर कुछ नीचे है, इसलिए पहले व्यू पॉइंट ही देख लेते हैं। फिर व्यू पॉइंट से नज़ारा तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन एक चीज़ देख के मुझे काफ़ी ख़राब लगा है कि यहाँ गंदगी काफ़ी पड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर बियर कोल्ड ड्रिंक चाय आए बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खराब तो ऐसी गंदगी तो नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको पहले ये नज़ारा दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ से कैसा नज़ारा दिख रहा है। बरदानी माता मंदिर पहुँच गए हैं। ये पीछे बरदानी माता मंदिर है।
इस मंदिर के बारे में मैंने पहले जैसा कि बताया कि यहाँ पर एक महिला को शेर दिखा था, लेकिन उससे कोई हानि नहीं पहुँचाई थी। तो ये माता का वरदान माना गया था और इसी जगह पे फिर लोगों ने मंदिर बनाया। तो ये कुछ मंदिर ऐसा दिखाई देता। अब अंदर चलते हैं। ये लोगों ने अपनी मान्यताओं के अनुसार ये बांधे हुए हैं। और इधर जो उनकी डोली गांव में निकाली जाती है वो इससे निकाली जाती है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, पत्थर का बना हुआ है पूरा और काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, मतलब बढ़िया स्ट्रक्चर है। इधर पत्थर से बना हुआ है और इधर कलर किया हुआ है पूरा। तो काफ़ी बढ़िया है, आप आके यहाँ से देख सकते हो यहाँ से। और व्यू भी बहुत प्यारा है। आपको व्यू तो मतलब ऐसा है कि पिथौरागढ़ में कहीं भी आप ऊंचाई से चले जाइए तो आपको व्यू नज़र आएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो आपको मैं यहाँ का भी व्यू दिखाई देता हूँ। तो यहाँ से कुछ ऐसा भी दिखाई देता है, पूरा पिथौरागढ़ यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस तरफ शहर दिखाई दे रहा है और इधर हरियाली दिखाई, इधर घर कम है, इधर हरियाली दिखाई दे रहे हैं। सीढ़ीदार खेत भी दिख रहे हैं और चीड़ के पेड़ हैं काफ़ी सारे। तो अभी हम यहाँ बरदानी माता मंदिर के पास थोड़ी देर रुकेंगे, फिर यहाँ से बढ़ेंगे चंडाक हिल्स की तरफ। चंडाक में ही एक बेहद पवित्र मंदिर है, मोस्ट मानू मंदिर। तो हम वहीं चंडाक में ही मोस्ट मानू मंदिर पे पहुंच गए हैं। तो ये मोस्ट मानू मंदिर के बारे में ये कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है। पिथौरागढ़ शहर के अधिकांश दिव्य स्थलों में से एक है। मंदिर मुख्य शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ किले के नज़दीक स्थित है। इस पहाड़ी मंदिर से पूरे शहर और ऊँची घाटी का एक दृश्य आपको मंत्रों छोड़ने के लिए निश्चित है। मंदिर का परिसर बड़ा है, आप यहाँ कुछ गुणवत्ता समय बिता सकते हैं। तो ये मोस्ट मानू मंदिर है। तो हम एक कुछ अभी ऐसा यहाँ पे ये मंदिर है, सामने देख रहे हैं आप मंदिर है। अब हम इसी मंदिर के अंदर चल रहे हैं और देखते हैं। और फिर इसके बाद जो चंडाक हिल्स है वो चंडाक एक पूरे इलाका है जो पहाड़ी पर स्थित है, वो चंडाक हिल्स है। लेकिन एक ग्रीन वेटलैंड है, वहाँ चलेंगे। तो ये मंदिर के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है। यह मोस्ट मानू मंदिर। तो वही मोस्ट मानू मंदिर के ही परिसर में है। परिसर काफ़ी सुंदर है और बड़ा भी है। पर यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है वो शांति और सुकून है। इसके अलावा यहाँ से जो हिमालय के नज़ारे दिखाई देते हैं ना, वो मज़ा आ जाएगा। यहाँ से पीछे मुझे हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटी दिखाई दे रही है। वो कैमरे में GoPro में इतनी अच्छे साफ नहीं आएगी, लेकिन उधर वो दिखाई दे, उधर ये दिख रही सफ़ेद बर्फ़ की चोटी है बिल्कुल। अब कौन सी हिमालयन चोटी है ये थोड़ा मुझे इनके बारे में जानकारी कम है, लेकिन मुझे हिमालय की चोटी यहाँ से दिखा रही, बेहद खूबसूरत सुंदर नज़ारा है। अगर आप मतलब पिथौरागढ़ आएँ तो मोस्ट मानू मंदिर मतलब चंडाक हिल्स आएँ तो आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं चंडाक हिल्स पे ही हूँ और यहाँ पे ग्रीन वेटलैंड पे आ गया हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं पीछे ये चारों तरफ चीड़ के पेड़, मतलब जंगल टाइप में आ गया हूँ। यहाँ बिल्कुल सुकून है, शांति है और मतलब ज़्यादा लोग नहीं है। गांव के लोकल लोग कुछ दिख रहे हैं, पर यहाँ सुकून है, शांति है। चंडाक में ही है, थोड़ा ऊपर गाड़ी लेके आपको कच्चे रास्ते पे आना पड़ता है। तो एकदम शानदार जगह है। चीड़ तो मज़े, मतलब ऐसा जंगल देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए क्या शानदार। तो अब मैं यहीं पे हूँ, कुछ देर आगे भी रास्ता है कुछ, तो आगे भी जाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई मतलब व्यू पॉइंट टाइप कुछ देखने को मिलता है तो देखूँगा, अगर नहीं मिलता है तो वापस फिर सीधा पिथौरागढ़ मिलेंगे। तो ग्रीन वेटलैंड में एक जगह मैंने गाड़ी पार्क की और कुछ ऊपर चढ़ाई की। तो मैं जिस जगह पे पहुँचा वो जगह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक क्रॉस बनाया हुआ है और यहाँ से नज़ारा देखिए आप, मज़ा आ जाएगा। यहीं चंडाक हिल्स की पहाड़ी से एक तरफ तो पूरी घाटी दिखाई दे रही है।
ये देखिए, ये पूरी घाटी है, इसमें पूरा पिथौरागढ़ दिखाई दे रहा है। इधर भी कुछ कुछ है और उधर हिमालय की चोटी दिखाई दे रही है, वो है हिमालय की चोटी। तो अगर आप चंडाक आए तो मंदिर को देखने के अलावा इस ऊपर आए, ग्रीन वेटलैंड के ऊपर एक चर्च बना है, वहाँ आए। वहाँ से जो आपको पिथौरागढ़ का नज़ारा दिखा देगा, मज़ा ही आ जाएगा। पिथौरागढ़ का इससे प्यारा नज़ारा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। मैं चंडाक हिल से पिथौरागढ़ की ओर जा रहा था, तभी मुझे एक फैक्ट्री नुमा बिल्डिंग सी दिखाई दी लोहे की। तो मैं ऑफ रोड नीचे उतर के आया, देखा तो ये एक फैक्ट्री है। इसके बारे में मैंने थोड़ी जानकारी करी, तो ये मैग्नीसाइट फैक्ट्री है जो लगभग 20-21 साल से बंद पड़ी हुई है। तो पूरी खंडर टाइप लग रही है। तो आइए इसको ही थोड़ा आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इसके अंदर, क्या मतलब अभी तक बचे, क्या अवशेष बचे हुए हैं। फैक्ट्री में एक बंद पड़ी कार है जिसके जंजर वंजर सब टूट गए हैं, सिर्फ लोहा खंडर बचा है। इसी तरह ही जेसीबी पड़ी हुई है। ये मैग्नीसाइट की फैक्ट्री काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी, और मतलब अभी भी उसका अवशेष काफ़ी कुछ बचा हुआ है। अगर इसको तो अभी भी काफ़ी कुछ इसका अवशेष बचा हुआ है, जैसे कि लंबी सी एक लाइन गई है। तो ये इससे यहाँ से उड़ीसा, मैग्नीसाइट जो बनता था वो उड़ीसा तक जाता था इसका। तो फिलहाल तो ये बंद है काफ़ी सालों से, तो खंडर पंजर भी बन चुकी है, आसपास भी कोई नहीं है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर आपको इतिहास में थोड़ी सी दिलचस्पी है, ऐसी जगहों पे जाना पसंद है, तो यहाँ पर आ सकते हैं। आपको यहाँ आकर थोड़ा अच्छा लगेगा और बुरा भी लगेगा कि कितनी अच्छी फैक्ट्री बरसों से बंद की गई है, जिसको दोबारा चालू करने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो अब मैं पिथौरागढ़ में आ गया हूँ और पिथौरागढ़ किले को देखने के लिए आया हूँ। अब किला खुल गया है और इधर मैंने एक टिकट ले लिया है। इस पर लिखा है कुमाऊं मंडल विकास लिमिटेड एंड उत्तरांचल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पिथौरागढ़ फोर्ट, 20 रुपये ओनली। यहाँ पर ये पिथौरागढ़ के बारे में और किले के इतिहास के बारे में लिखा है। तो बता देता हूँ कि पिथौरागढ़ नगर की लंबाई 10 किलोमीटर तथा चौड़ाई 8 किलोमीटर है। इसके पूर्व में बिड़, पश्चिम में सकौली, उत्तर में चंडाक और दक्षिण में एंचौली नामक रमणीक स्थल हैं। पिथौरागढ़ नगर को सौर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में इसके विभिन्न राजवंशों का सैन्य स्थल रहा होगा, जिसमें मल्ल, बम, चंद, गोरखा एवं अंग्रेजों ने अपना प्रशासन इस घाटी में रहकर चलाया। पिथौरागढ़ को वीरों की धरती कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के महायुद्ध में पिथौरागढ़ क्षेत्र के 1005 सैनिकों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 32 सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। इस बात का उल्लेख पिथौरागढ़ किले की दीवार पर किया गया। तो इसके बगल पे एक किले का इतिहास है। इसमें लिखा है पिथौरागढ़ किले को गोरखा किला एवं लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण सन 1789 में गोरखों ने अपनी सुरक्षा के लिए करवाया था। गोरखा शासन के कुछ दस्तावेजों में से बाउल की गढ़ नामित किया गया है। नगर में ऊंचे स्थान पर होने के कारण यहाँ से शत्रु पक्ष पर आक्रमण करते हुए आत्मरक्षा की जा सकती है। 6.5 नाली भूमि में फैला एक किला चारों ओर से एक अमेद पर कोटेनुमा सुरक्षा दीवार से घिरा है। किले की लंबाई 88.5 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, ऊंचाई लगभग 8.5 फीट है। इस किले से 9 ठाकुर सौर के 9 किले उदयपुर कोट, ऊंचा कोट, भाट, दूनी कोट, बेलोर कोट, डूंगर कोट, बलकोट, थरकोट और सहज कोट को देखा जा सकता है। तो ये किले की कुछ जानकारी है। पिथौरागढ़ किला ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस किले को गोरखाओं ने बनवाया था सुरक्षा के लिए। अभेद किला है, चारों दीवार है, ये पुराने स्ट्रक्चर बना हुआ है आज भी। और इसके अंदर म्यूजियम है और जो यहाँ के साहित्य भी रखा हुआ है उसमें।
और कुछ यहाँ का क्राफ्ट्स भी बना हुआ है। तो ये किला बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, आप कुछ ही मिनटों में इसको देख लेंगे। और अगर कुछ खरीदना चाहते हैं उसमें से किताब अगर साहित्य कुछ, तो उसको भी खरीद सकते हैं। तो ये पिथौरागढ़ का किला है। तो इस किले को देखने के बाद पिथौरागढ़ की हमारी यात्रा यहीं पूरी होती है।